ये माय म्यूट वाइफ का पार्ट 9 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैनिक के ग्रैंडफादर सैनिक को नील डाउन होकर बैठा देते हैं। सैनिक साइन लैंग्वेज में ग्रैंडफादर से पूछती है क्या आपने क्या सुना। ग्रैंडफादर सैनिक को चाबुक से मारते हुए कहते हैं तुमने क्या किया। निंग फैमिली ने तुम्हें पाला पोसा इसीलिए कि तुम किसी को जान से मार सको। मैं 2 सालों से दूर क्या रहा तुम ऐसे काम कर रही हो। मैं तुम्हें आज लेसन सिखा के ही रहूँगा। सर्वेंट आके ग्रैंडफादर को रोकती है और कहती है मास्टर मिस को मत मारिए, वो बहुत वीक है, उनकी बॉडी बहुत वीक है। साओकी सोचती है यायो ने भला ग्रैंडफादर को क्या बता दिया। ग्रैंडफादर मेरी एक्सप्लेनेशन सुन ही नहीं रहे हैं। ग्रैंडफादर सर्वेंट से कहते हैं इसे स्टडी रूम में लॉक कर दे, मेरे परमिशन के बगैर ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सैनिक को स्टडी रूम में बंद कर दिया जाता है। सैनिक को बहुत पेन हो रहा था, इतना कि वो उठ भी नहीं पाती। तभी वहाँ पर यायो आती है हंसते हुए और वो कहती है मार खा के कैसा लगा। ग्रैंडफादर तुम्हें ज़्यादा मानते थे और उन्होंने ही तुम्हें मारा। सैनिक तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस पर भरोसा कर सकती हो। ग्रैंडफादर के बायोलॉजिकल ग्रैंड डॉटर मैं ही हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन। यायो अपने व्हीलचेयर को सैनिक के हाथ पर चला देती है। सैनिक बेचारी तो कुछ नहीं कर पाती। यायो हंसते हुए कहती है अगर तुम्हारा ब्लड मुझसे मैच नहीं करता तो तुम पड़ी होती उस ऑर्फन में। तुम मेरी ब्लड बैंक हो, तुम एक मेड हो। सैनिक यायो का पैर पकड़ लेती है। यायो सैनिक को किक कर देती है और कहती है तुम हंस क्यों रही, क्या तुम पागल हो गई है। सैनिक अपने ब्लड से लिखती है मैं तुमसे आज अपना रिवेंज लेके रहूंगी। यायो कहती है तुम मुझे डरा रही है, तुम्हें पता है ग्रैंडफादर ने तुम्हें क्यों मारा। उन्होंने इसलिए तुम्हें मारा क्योंकि तुमने मुझे नाइफ से हिट किया था। सैनिक इस वर्ल्ड में तुम्हारी केयर करने वाला कोई नहीं है, ना ग्रैंडफादर और ना ही मू सुईफेंग। इधर सर्वेंट फादर को कहती है मास्टर आपने सेकंड मिस की एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं सुनी। वो हमेशा से साय और वीक रही है, वो कभी यायो को हर्ट नहीं कर सकती। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम अभी भी इस बारे में सोच रही हो, मैंने उसे इसीलिए मारा क्योंकि उसने यायो को हर्ट किया। सर्वेंट कहती है शायद किसी और रीजन से उन्होंने किया होगा। ग्रैंडफादर कहते हैं मैं गुस्सा इसीलिए हूँ क्योंकि उसने एसेंस ग्रुप के गुमुनियन से उलझ गई। गुमुनियन एक प्ले बॉय है, वो उसके लायक नहीं। सैनिक ऐसा कैसे कर सकती है, मैंने उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी। अब मैं निंग फैमिली को क्या बताऊंगा। सर्वेंट कहती है सैनिक मिस देखने में ऐसी नहीं लगती, क्या पता उनकी अलग परेशानी होगी। तभी स्टडी रूम में से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ग्रैंडफादर स्टडी रूम में जाने लगते हैं। जाके देखते हैं कि यायो नीचे गिरी हुई थी और सैनिक उसके साइड में खड़ी थी। यायो एक्टिंग करते हुए कहती है सैनिक मैं जानती हूँ कि तुम मुझे माफ़ नहीं करने वाली, मुझे नहीं पता था कि ग्रैंडफादर तुम पर इतना गुस्सा होंगे। ग्रैंडफादर सर्वेंट से कहते हैं तुम खड़ी क्यों हो, जाओ जाके यायो की हेल्प करो। यायो कहती है मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरा घाव खुल रहा है लग रहा है। ग्रैंडफादर सैनिक को घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद सैनिक कैब में बैठती है। ड्राइवर कहते हैं मिस आपको बहुत चोटें लगी हैं, क्या हम हॉस्पिटल चलें। सैनिक सर शेक करके कहती है नहीं। ड्राइवर कहता है तो आप कहाँ जाएंगी। सैनिक ड्राइवर को मोबाइल में टैप करके एड्रेस बताती है। वो ड्राइवर सोचता है क्या अजीब लड़की है, इसे इतनी चोट लगी है, इसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था। इधर गुमुनियन को कंपनी में दिखाया जाता है। उसके पास सेन आती है और कहती है चेयरमैन गु आप मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं। गुमुनियन कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो। यायो गुमुनियन के पास आके चिपक के कहती है मैं तो यहाँ आपको थैंक्स बोलने आई थी, आपने जो मुझे ड्रामा में मेन रोल जो दे दिया है। गुमुनियन सोचता है ये इसमें से कैसे स्मेल आ रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक्चुअली वो सिन अपने शरीर में ड्रग्स वाला परफ्यूम लगा के आई थी जिससे गुमुनियन ड्रग्ड हो जाए और वो उसका फ़ायदा उठा सके। गुमुनियन के रूम के बाहर उसका असिस्टेंट खड़ा था और वो डोर को नॉक कर रहा था। असिस्टेंट रूम के अंदर जाके देखता है तो उस रूम में कोई नहीं होता। वो सोचता है ये मास्टर कहाँ चले गए। असिस्टेंट जाके एक गर्ल से पूछता है तो वो गर्ल बताती है कि आपको नहीं पता चेयरमैन गु मिसेस सिन के साथ गए। असिस्टेंट
पूछता है कि उन्होंने बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो गर्ल कहती है आपको नीचे जाके देखना चाहिए, वो लोग अभी अभी निकले हैं। दूसरी तरफ गुमनियन को कार में जाते हुए दिखाया जाता है, उसके साथ सेन भी जाके चिपक जाती है। गुमनियन उसे गुस्से से कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। सेन गुमनियन को सड्यूस करते हुए कहती है, चेयरमैन गु, आप उस म्यूट गर्ल को क्यों लाइक करते हो? मुझे देखो, मैं तो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी बॉडी है मेरी, हम साथ में क्यों नहीं हो जाते? गुमनियन उसे धक्का देते हुए कहता है, निकल जाओ यहाँ से। सेन कहती है, आप ड्रग्ड हो गए हैं, मेरे बिना वैसे भी आप मर जाओगे, आप मुझे एक चांस दे दो। गुमनियन को नशा होने लग जाता है और उसे सेन में साउनिंग दिखने लग जाती है और उसे साउनिंग समझ के वो हक कर लेता है और कहता है, तुम बहुत नोटी हो रही हो साउनिंग, तुम कहाँ चली गई थी? सेन को तो गुस्सा आ जाता है साउनिंग का नाम सुन के और वो गुमनियन को किस करने लग जाती है। तभी वहाँ पर साउनिंग पहुँचती है। वो गुमनियन की कार को देख के उसके पास जाती है, लेकिन उसे जो नहीं देखना चाहिए था उसने वो देख लिया। गुमनियन सेन को साउनिंग समझ के उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ये सब देख के तो साउनिंग का हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो भागते हुए सोचने लगती है कि गुमनियन सिर्फ मेरा यूज़ कर रहा था, वो मुझे सिर्फ अपने उस गर्लफ्रेंड की तरह समझता है, लेकिन मुझे तो उसकी कभी परवाह नहीं होती, तो मेरा दिल इतना हट क्यों कर रहा है? कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, ना गुमनियन, ना स्वीफेंग, ना ग्रैंडफादर। अब मैं कहाँ जाऊँ? सानी को तभी पीछे से कोई मार के बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में गुमनियन को बाथ टब में दिखाया जाता है, जो अपने असिस्टेंट से टब में बहुत सारे आइस भरने के लिए कहता है। असिस्टेंट कहता है, मास्टर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपके लिए एक क्लीन गर्ल ढूंढता हूँ, इसके बाद आप बेटर फील करेंगे। गुमनियन कहता है, जो मैंने कहा वो तुम करो। असिस्टेंट निराश होकर ओके कहता है। गुमनियन उसे पूछता है, साउनिंग कहाँ है, क्या तुमने उसे ढूंढा? असिस्टेंट कहता है, अभी नहीं, मैं आपके लिए आइस लेके आता हूँ। रूम के बाहर आके असिस्टेंट डॉक्टर से कहता है, मास्टर फिर से आइस मंगवा रहे हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है, मैं क्या करूं? मास्टर का नशा एक गर्ल से ठीक हो सकता था, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं पर अभी उनके लिए एक एंटीट्यूड बनाऊं?